Hello, welcome to SKS 440 volt. Today we will see the programming of INBT VFD setting. आज जो ये VFD जो है ये सोलर पंप में बेसिकली यूज होता है। तो INBT मतलब काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है। तो हम इसको देखने वाले हैं। मेरे पास जो VFD है ये एक INBT का VFD है। ये मतलब इसका मॉडल नंबर है GD202R2G-S2 और इसका आउटपुट है 2.2 किलोवाट। मतलब ये 0.5 किलोवाट से लेके आप 0.5 किलोवाट से लेके 2.2 किलोवाट तक चला पाएंगे। मतलब आप 3 HP तक पंप ये एक ही ड्राइव में चला पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ आज सोलर नहीं है, सोलर का सप्लाई नहीं है, ये बेसिकली सोलर में ऑपरेट होता है। तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हूँ। और इसमें खास करके एक मतलब एडवांटेजेस है, अगर आपके पास सोलर सप्लाई भी नहीं है तो आप सेटिंग जानना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे के इसको देख सकते हैं। इसमें क्या क्या की है मैं पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के पहले मैं दिखा देता हूँ। एक आपका स्टार्ट रीसेट बटन है ये, और इसके बाद ये ऊपर में शिफ्ट है। शिफ्ट सबका यूज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। उसके बाद ये डाटा और एंटर है, और ये अप आरो डाउन आरो है, और ये क्विक चेक है, और ये PRG आप प्रोग्राम बोल सकते हैं और एस्केप बोल सकते हैं, और ये रॉन बटन है। और बेसिकली यहाँ पे ये जो पोर्ट है यहाँ पे RJ45 का पिन लगता है। तो बेसिकली ये जो ड्राइव है मैं आपको अंदर खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये काफ़ी सारा मतलब पोर्ट है, S1 S2 S3 2-3 शॉट होता है। मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या शॉट होता है क्या क्या नहीं है जब ड्राइव में लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक मिनट, हाँ पॉज करके खींचा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है रेड कलर में प्लस PB LNUVW और अर्थिंग। यहाँ पे प्लस जो है यहाँ पे सोलर का आपका प्लस देना पड़ेगा। PB मतलब यहाँ पे ये आपको ये दोनों एक मतलब एक पैनल है, PB जो है और प्लस वही है। और L मतलब आपका फेज है, और N मतलब न्यूट्रल है। जो यहाँ पे आपका सोलर का प्लस देना पड़ेगा, अगर सोलर का माइनस देना पड़ेगा तो ये N जहाँ पे N और सोलर का न्यूट्रल, सोलर का माइनस और इलेक्ट्रिक का न्यूट्रल एक ही जगह में देना पड़ता है। और जो ये UVW है ये आपका मोटर का टर्मिनल को जाता है, और यहाँ पे अर्थिंग है। तो बेसिकली मैं आपको ये एक एक्सटेंशन कॉर्ड है मेरा, तो मैं इसको ऑन करके मैं यहाँ पे मेरा सप्लाई है, मैं ऑन करके दिखाता हूँ। मैं ऑन किया तो यहाँ पे आपको सप्लाई आ गया। तो सप्लाई आने के बाद मैं थोड़ा इसको दे देता हूँ, क्योंकि मुझे शक भी लग सकता है, इसकी वजह से मैं भी थोड़ा सेफ रहूँगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या क्या प्रोग्रामिंग है 00 शो कर रहा है यहाँ पे देखिए। मतलब यहाँ पे मुझे 00 शो कर रहा है। तो ये जो 00 शो कर रहा है मैं आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। अगर एक मोटर आप लेते हैं तो मोटर में क्या क्या बेसिकली पैरामीटर रहता है और कैसे सेटिंग करेंगे, कौन सा पैरामीटर ये INBT ड्राइव में आपका रहता है, आपको सेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या क्या पैरामीटर रहता है, पहले पैरामीटर को जाएंगे कैसे वो भी जानना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली पैरामीटर को जानने के लिए इसका प्रोसीजर है, पहले PRG बटन है, इसको दबाएंगे तो P00 आ गया, मतलब आपका पैरामीटर आना शुरू हो गया। ये P00 से लेके P101 P02 3 4 5 6 7 8 9 15 मतलब ये 17 18 19 29 तक है, 29 पैरामीटर तक है। और आपको क्या क्या पैरामीटर सेट करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपका जो मोटर का जो पैरामीटर रहता है P02 में रहता है। बेसिकली P02 यहाँ पे मैं कर दिया। ये अप आरो और डाउन आरो यूज़ करके आप कम बेसी करेंगे, मतलब P01 02 03 इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। मुझे P02 में जाना है, क्योंकि मुझे मोटर का पैरामीटर, अगर मुझे 1 HP का एक मोटर है,
मुझे 1 HP का एक मोटर का पैरामीटर सेट करना है तो मुझे 02 पैरामीटर में जाना है। तो 02 पैरामीटर में जाने के बाद ये डाटा जो है, डाटा और एंटर, ये वाला जो है पहला मतलब आपका राइट साइड में टॉप वाला बटन, तो उसको प्रेस करेंगे तो P02.00 आ गया, मतलब पैरामीटर आपका शुरू हो गया। तो ये पहले क्या है, ये पहले P02.00, इसको छोड़ दीजिए, ये पहले 0 होना चाहिए, 0 है क्योंकि ये ऑन ऑफ स्विच है। अगर ये 0 है तो ऑन ऑफ स्विच में काम करेगा, अदरवाइज आपका अगर 1 है तो आपका ये ऑटोमेटिक काम करेगा क्विक जैक बटन में। तो ये 0 होना चाहिए। फिर इसको एंटर मारेंगे तो ये पैरामीटर ऑटोमेटिकली मतलब इंक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे मैं P02.00 था, मैं एक पैरामीटर देख के एंटर मारा तो 01 हो गया। फिर मुझे 01 में फिर एंटर मारेंगे तो मुझे यहाँ पे 08 दिखा रहा है। 08 मतलब ये मोटर का वोल्टेज, ठीक है। मेरा 80 वोल्टेज का मोटर, 80 वोल्ट का मोटर के लिए सेट था, तो ये 08 ऑलरेडी सेट है। तो फिर एक बार मैं एंटर मारूंगा, ये यहाँ पे फिर एक बार एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है P02.02। फिर एंटर मारता हूँ तो ये 50 है। 50 है मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, मतलब लेट नहीं होगा तो इसलिए। फ्रीक्वेंसी इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो मोटर का फ्रीक्वेंसी 50 है। तो फिर मैं और एक बार मुझे दूसरा पैरामीटर को जाना है तो यहाँ पे फिर एंटर मारना है 02P02.03। फिर एंटर मारना है तो ये 2850, मतलब ये मोटर का RPM है। अगर मुझे चेंज करना है मोटर का RPM 3000 या 4000, जो भी मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से, मुझे यहाँ पे अगर ये इसको चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट मारना है तो ये ब्लिंक करेगा। तो आप इसको जितना भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मेरा और एक बार अगर इसको आपको चेंज करना है 2 को, तो शिफ्ट मारेंगे, फिर दूसरा पैरामीटर शिफ्ट होगा। इसको अगर चेंज करना है तो चेंज करेंगे, नहीं तो चेंज करना नहीं। मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ, ठीक है। फिर पैरामीटर 4 आ गया। पैरामीटर 4 मतलब 02.04 मतलब ये 80 है वोल्टेज, ये अगेन वोल्टेज आ गया। तो फिर मेरा एंटर मारता हूँ, ये 80 आ गया। फिर आपका ये है 20.25 मतलब ये पैरामीटर आपका करंट है, कितना करंट आपको मोटर लेगा। तो ये मैं 10.5 सेट किया हूँ, क्योंकि जब नेम प्लेट में आपका जो करंट होगा उसके हिसाब से आप सेट करना पड़ेगा। बेसिकली मैं इसके हिसाब से सेट किया हूँ। तो ये 02.06 आ गया एंटर मारने के बाद अगेन। फिर 450 है आपका रोटर रेजिस्टेंस है। फिर 02.07 400 है ये स्टार्टर रेजिस्टेंस है। फिर 02.08 मतलब ये आपका इम्पीडेंस है, ठीक है। 8.7 में नेमप्लेट के हिसाब से सेट किया हूँ। बस ये आपका मतलब इतना ही आपको सेट करना है ये INBT ड्राइव के थ्रू। INBT ड्राइव में इतना ही आपको सेट करना है। ज़्यादा और भी बहुत सारा पैरामीटर है, आपको मतलब बाद में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, जो कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं वीडियो को मतलब जितना जानकारी चाहिए तो इसमें उतना मैं सेट करता हूँ। और एक है मैं आपको दिखाता हूँ जो EB सप्लाई और PV सप्लाई। अगर यहाँ पे अगर मुझे बाहर को आना है तो PRG बटन दबाना है अगेन, फिर एक बार दबाना है, P02 आ गया, फिर एक बार दबाएंगे तो 00 आ गया, ठीक है। फिर जाना है तो प्रोग्राम को PRG दबाना है अगेन, फिर PRG दबा के मुझे P15 को जाना है। P15 को क्यों जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये P15 अगर एंटर मारा, P15.00 एक मतलब अच्छा पैरामीटर है जो जिसमें कि आपको पता चलेगा ये आपको इलेक्ट्रिक में चल रहा है या सोलर में चल रहा है। अगर 1 होगा तो ये सोलर में चल रहा है इसका वैल्यू, तो अगर 0 इसको वैल्यू होगा तो आपका ये इलेक्ट्रिक में चल रहा है। मैं देखता हूँ, मैं बताया अगर P15.00 पैरामीटर में अगर 0 होगा तो इलेक्ट्रिक सप्लाई में चल रहा होगा, अगर 1 होगा तो सोलर सप्लाई में चल रहा होगा। यहाँ पे 1 है मतलब ये सोलर सप्लाई के लिए मतलब सेटिंग है, ठीक है। तो और एक है
P15 पॉइंट, मैं एंटर मार देता हूँ, P15.04 जो कि है, एंटर मारेंगे 100 मतलब 100.00, यहाँ पे 100.00 मतलब P15.04 मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और आपका मोटर का कितना परसेंट में चलेगा उसको सेट करना पड़ेगा। एंटर मारेंगे तो 100 मतलब है ये 100 आपका 100% चलेगा। इसको आपको कम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका मोटर कम में चले, 50% में चले या 70% में चले, क्योंकि एक किसी किसी जगह में आपका बोरिंग में पानी ज़्यादा नहीं होता है तो बहुत कम पानी आता है। अगर ऐसा भी सेट कर सकते हैं 70% में अगर हम सेट किए तो ये 70 मोटर आपका फुल लोड में नहीं चलेगा, 70% लोड में चलेगा और पानी आपको डिस्चार्ज कम आएगा, उसके हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। तो बहुत सारा पैरामीटर है। और ये जो आपका ड्राइव है, यहाँ पे आपका 3 फेज ड्राइव है, मतलब आउटपुट में 3 फेज आपको देगा, और सिंगल फेज आपका आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दे सकते हैं, और इसको सप्लाई मतलब सोलर सप्लाई दे सकते हैं, मतलब 3 HP तक दे सकते हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चन है तो INBT ड्राइव के बारे में यहाँ पे देखिए, अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।